हेलो दोस्तों, हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक मैथमेटिक्स में एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहले ट्रायंगल से शुरू करते हैं, जिसमें हम ट्रायंगल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर जो हमारे क्लास के रेगुलर एग्जाम होते हैं उनमें हेल्प करेंगे। हम पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं एरिया से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस दिए हुए हैं तो उस कंडीशंस के अनुसार हम ट्रायंगल के एरिया को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमारा पहला है कि अगर हमारे पास आधार और ऊंचाई दी गई है, जैसे अगर ट्रायंगल का बेस और हाइट दिया गया है तो हम उसका एरिया कैसे निकालते हैं। हमारा पहले लेट्स किए हमारे पास ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का हमारे पास हाइट दिया गया है और बेस दिया गया है। जैसे इसका हाइट है h और इसका बेस है b। हाइट h है और बेस b है। तो इसका अगर एरिया निकालने के लिए दिया जाए तो एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का हमारे पास बेस दिया गया है 6 और हाइट दिया गया है 5। हम यहाँ देखते हैं कि बेस इसका आ गया 6 और हाइट आ गया 5। अगर हमें इसका एरिया फाइंड करने के लिए दिया जाए कि इसका हमारे पास क्षेत्रफल क्या होगा इस त्रिभुज का, तो 1/2 गुने बेस आ जाएगा 6 जो हमारे पास दिया गया है और इसका ऊंचाई आ जाएगा 5। तो ये आ गया, जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 15। तो ये हमारा एरिया निकल गया। अगर हम आगे कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया हो, जिसे हम हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि इसके सभी साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे इस साइड का अगर लेंथ ए है तो इसका भी ए हो जाएगा, इसका भी ए हो जाएगा। तो इसका एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अगर इसका हम बात करें कि जो ट्रायंगल दिया गया है इस ट्रायंगल का एरिया की हम बात करें तो एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल दिया गया है और इस ट्रायंगल का जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका हमें एरिया फाइंड करने के लिए दे दिया जाए तो सिंपली है, इसका हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे √3/4 इंटू इसका साइड कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये आ जाएगा √3। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया हो गया वो √3 आ गया। इस तरह से हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर हमें फाइंड करना हो एरिया ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि जैसे कि अगर हमारे पास किसी भी ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल है लेकिन थर्ड साइड इक्वल नहीं है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि इस साइड का लेंथ ए है और ये है, लेकिन ये जो साइड है बेस है इसका लेंथ बी है। अगर इसका हम एरिया फाइंड करना हो तो वो कैसे हम फाइंड करेंगे। तो इसका एरिया फाइंड करने से पहले हम सबसे पहले हाइट फाइंड कर लेते हैं। तो हमें अगर इसका ऊंचाई निकालना हो, हाइट निकालना हो, तो हाइट निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है √A² माइनस B²/4। B²/4। तो इसका जब हमारे पास हाइट निकल गया तो हम हाइट निकलने के बाद एरिया हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरिया इसका आ जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है b इंटू हाइट A² माइनस B²/4। तो ये इसका एरिया आ गया। अब हम इसे एग्जांपल्स के थ्रू अगर समझें तो जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का हमें दिया गया है कि ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है, लेकिन ये जो बेस है ये 6 सेंटीमीटर का है। इसका एरिया निकालें तो पहले हम इसका हाइट निकाल लेते हैं। एच बराबर ये फार्मूला यूज कर लेंगे तो √A²।
ए कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना हमारे पास 6 है, तो 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 25 माइनस 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाई 4। जब इसे हम सॉल्व करें तो 25 माइनस 9, ये आ जाएगा √16। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 4। तो इसका हाइट आ गया 4 सेंटीमीटर। अब जब इसका हाइट आ गया है तो एरिया हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरिया बराबर 1/2 इंटू बेस हमें पता है 6 और इसका हमें हाइट पता चल चुका है 4। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम आइसोस्केल्स ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर कि अगर हमारे पास किसी भी ट्रायंगल में ऑल साइड्स दिए गए हैं तो उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का हमारे पास एरिया दिए हुए हैं। जैसे कि ये है, इसका साइड है 15, ये है 20 और ये है 25। तीनों डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो इसका हमें कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें यूज करते हैं एक थ्योरम जिसे बोला जाता है हीरोन्स फार्मूला। तो उस फार्मूला को यूटिलाइज करके हम इसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले उस फार्मूला के बारे में हम जानेंगे। वो फार्मूला है कि अगर हमारे पास ये है, इस ट्रायंगल का हमें ए है, बी है और सी दिए गए हैं, ये 3 साइड। तो सबसे पहले हम इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं एस, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। तो ये इसका क्या होगा, सेमी पेरीमीटर में उसका जो पूरा पेरीमीटर है उसका हाफ है। तो हम सभी साइड को सम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी और 2 से डिवाइड दे देंगे। अब इसका एरिया निकालने के लिए हम हीरोन्स फार्मूला यूज करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू रूट अंडर एस, जो यहाँ एस निकाले थे, इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और इसे जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के दे देगा। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इस ट्रायंगल का हमें साइड पता है। एक साइड है 15, दूसरा साइड है 20 और तीसरा साइड है 25। इसका हमें एरिया निकालने के लिए बोल दिया गया। तो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं जिसे हम एस बोलते हैं। तो सबको सम करेंगे, 15 प्लस 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 30। जब हम इसे सभी को सम करके डिवाइड करेंगे तो ये पूरा सम आ जाएगा 60, 60 डिवाइडेड बाई 2 यानी 30। अब हम इसका फार्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो ये है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सो हमारे पास ए आ जाएगा 30 इंटू 30 माइनस ए जो है हमारे पास 15 आ गया। फिर दूसरी साइड आ जाएगी 30 माइनस 20 इंटू 30 माइनस 25, ये हमारा आ गया। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 30 माइनस 15 आ गया 15, उसके बाद 30 माइनस 20 10, उसके बाद 30 माइनस 25 5। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारा बचता है 150। तो 150 जो आया सॉल्व करने के बाद, ये हमारा इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। तो ये जो फार्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी रूट अंडर, ये इसे हम हीरोन फार्मूला भी बोलते हैं, हीरोन फार्मूला। तो इस मेथड से हम किसी भी ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं।